वेलकम टू RMT टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट के अंदर बहुत से बच्चे फेल हुए, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। तो पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें 60% बच्चा फेल हुआ है और फेडरल में 30% बच्चे फेल हुए हैं। अब इन तमाम बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए? कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने पेपर दिया है, हमने दोबारा जो है आपके पास जो सेकंड एनुअल एग्जाम है वो दिया है, तो उसमें फिर फेल हो गए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए से मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने सबसे पहले तो ये था, क्या उन्होंने गैस पेपर इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने जो पूरी की पूरी जो बुक है उससे तैयारी की है, या इसके अलावा उन्होंने 5 साल पेपर तैयार किया है, या उसके अलावा उन्होंने सिलेक्टिव तैयारी की है, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अप्रोच किया है। ये तमाम चीज़ें जो आपने देख ली हैं, आपने इनमें से हर स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें यूज़ की हैं। लेकिन अगर आपने उसके अंदर अगर दोबारा रिपेयर होना है तो आपको कुछ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बेटा आपकी एक वजह है पंजाब बोर्ड में फेल होने की और फेडरल में, क्योंकि पेपर जो है SLO एग्जाम हो गया है। SLO एग्जाम ये कहता है कि आपके पास देखिए आना सवाल सारा बुक से है, बाहर से कुछ भी नहीं आना उसी के अंदर से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको ना क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपके पास कंसेप्चुअल कर दिया है। अब कॉन्सेप्चुअल से मुराद ये है कि आपने जो भी सवाल है उससे रिलेटेड अगर कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब फेडरल के अंदर देखा जाए तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने बताया कि सर मेरे 120 नंबर तक SLO एग्जाम हो रहे हैं। SLO एग्जाम के अंदर होता यह है कि आपके पास कंसेप्चुअल दिया होता है, तो उसमें ना अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, ठीक है, कुछ से मुराद यह है कि टॉपिक से रिलेटेड लिख दिया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बेटा अब इन तमाम टेक्निक्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब आप पास होंगे। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपके पास पहले तो 33% वाला पास था, अब जिस बच्चे के 40 नंबर आएंगे तब वो पास होगा। तो इसीलिए मैंने कल भी एक स्टेटस लगाया था और उसमें मैंने कहा था कि बेटा 2024 का जो एग्जाम होना है तो आप उसमें भूल जाएंगे, अगर आपने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आपने इन तमाम टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब आपने अगर गैस पेपर नहीं इस्तेमाल किया तो गैस पेपर इस्तेमाल करें भाई। अगर आपने पूरी सिलेक्टिव तैयारी की है तो आप उसको कुछ टेक्निक्स को चेंज करें, टॉपिक्स को चेंज करें। इसके अलावा आपने अगर 5 साल जो पुराने पेपर है उनको छोड़ दें, वो 5 साल पुराने पेपर भाई नहीं इस्तेमाल हो रहे, क्योंकि आपका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। और इसका नतीजा तब निकलेगा जब 2024 के आप मार्च जो है वो मैट्रिक के और अप्रैल के एंड में जब एग्जाम दे के आएंगे, आपको तब अंदाजा होगा कि हमारी सप्ली आने वाली है। तो और एक और बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर हमारा जो सेकंड एनुअल एग्जाम है तो डिग्री के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। बेटा डिग्री पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। उसकी रीजन ये है कि बोर्ड ने कहा है कि जैसे आप साल में एक बार इम्तिहान देते हैं तो आप 2 बार दे सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी चेंज नहीं है। हाँ एक चीज है कि जिसके ऊपर फोकस करना है, और मैं बार बार कहता रहा हूं, और वो एक नहीं मैंने 50 बार बोला है कि पेपर पूरा भर के आए, लिख के आए, उसको मत देखें। कुछ बच्चों ने 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं यार, 2-2 लाइनों से कौन बच्चा पास होगा? तो इसलिए जो आपको 14 लाइंस दी गई हैं कम से कम वो भर के आए उससे टॉपिक से रिलेटेड। अब तो 2024 में ये भी ऑप्शन आपके लिए कर दिया गया है, ऑप्शन वाला और वाला, कि अगर ये सवाल नहीं आता तो ये कर लें। हर तरीके से बोर्ड जो है फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आप अभी भी इसके ऊपर फोकस नहीं करते तो फिर तो सामने सीधी सी बात है 2024 में फिर आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको गैस पेपर जो है इंशाल्लाह दूंगा वो भी इस्तेमाल करें, और जो कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपके पास एक लिस्ट बताऊंगा कि भाई ये टेक्निक्स हैं, इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके पास पूरे नंबर, किसी किस्म की कोई नंबर नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें वजह यह है कि जैसे ही हम टिक करते हैं ना, टीचर हजरात जब मार्किंग कर रहे होते हैं ना, ऑनलाइन मार्किंग है आप सबकी, तो जब टिक करते हैं तो कंप्यूटर हमें बता देता है कि ये ठीक है या गलत है। और अगर हमारे पास सवाल गलत लिखा हुआ है और अगर हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें तब भी कह रहा होता है कि भाई इसके ऊपर देखें ये आप गलत लिखा हुआ आप ठीक कर रहे हैं। और अगर आपके पास उसने कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, सारा गलत क्वेश्चन यकीन माने लिखा होता है लेकिन उन्होंने मेन पॉइंट बहुत लिखे होते हैं, वो जो मेन पॉइंट होते हैं उस पॉइंट की बेस के ऊपर उनको नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए, और मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने कहा पेपर भर के आए, उन्होंने मुझे कहा सर जी यकीन माने हम पेपर भर के आए और हमने जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हम लिख के हम पास हो गए। तो बेटा ये सारी टेक्निक्स है, अगर इनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। और बहुत जल्द जो है मैंने एक आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि
जितनी जल्दी हो सके तमाम जितने भी टीचर हजरात हैं, इनके जो बड़े मेन टीचर हजरात हैं, उनके मैं इंटरव्यू करूँगा और उनसे आपके सब्जेक्ट वाइज जो है आपको वो गाइड करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अपलोड करूँगा और उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आपके जहन में जो भी सवाल है वो पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe. Rabta